तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के इस वीडियो सीरीज में हम लोग बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के जो हमारा अगला कंसेप्ट था उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया था जावास्क्रिप्ट के अंदर, एचटीएमएल के अंदर, सीएसएस के अंदर। प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप एक बार प्लेलिस्ट को चेकआउट करने की कोशिश कीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेरिएबल के बारे में, यानी जावास्क्रिप्ट में हम किस तरह से वेरिएबल का यूज़ करते हैं और किस तरह से उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, एक टाइटल बना लेना है। जो भी आपका जो बेसिक सा फ्रंट एंड जो आपका कोड होता है HTML का, वो आपको दे देना है। जैसे आप एक्सक्लेमेशन मार्क आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरा कोड लिख के आएगा। उसके बाद आपको जावास्क्रिप्ट दिखने के लिए आपको क्या करना होगा, एक स्क्रिप्ट को क्या करना होगा, डिक्लेयर करना होगा। और यहाँ पे हमने 3 वेरिएबल को लिया है। यहाँ पे हमने लिया है var a, जिसमें हमने क्या किया है, एक इंटीजर वैल्यू को दिया हुआ है। और var v के अंदर हमने क्या किया है, हमने एक कैरेक्टर यानी एक नेम को दिया हुआ है। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी नाम रखना चाहें रख सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। और यहाँ पे वेरिएबल सी के अंदर हमने क्या किया है, फ्लोट वैल्यू दिया है, जो कि फ्लोट को रिप्रेजेंटेड करता है। तो यहाँ पे बेसिकली देखिए कंसोल डॉट लॉग सी, यहाँ पे देखिए अगर मैं इसको हटा देता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने इसको हटा दिया और इसको कंट्रोल एस करके मैंने सेव किया और इसको एक बार रन करूँ लाइव सर्वर के द्वारा, तो आप देखिएगा क्या उसका आउटपुट आ रहा है, क्या उसका रिजल्ट आ रहा है। ये तो आपका एज इट इज रहेगा, लेकिन हमें जो आपका कोड है जावास्क्रिप्ट का वो कहाँ दिखाई देगा, वो आपके इंस्पेक्ट वाले फॉर्मेट में दिखाई देगा। वो भी कहाँ पे, आपके कंसोल वाले सेक्शन पे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका वैल्यू पुट हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इतने वैल्यूज क्यों पुट हो रहे हैं, मैं आपको बता दूं सारी चीजें। तो देखिए यहाँ पे सी पुट किया गया है, तो आप चाहें तो इसको इन सारे टर्म्स को कमेंट आउट कर सकते हैं। तो कमेंट आउट हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे किस लिए यूज किया गया है। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, ये सी हमने लिया तो हमारा क्या होगा, सिर्फ 35.25 प्रिंट होगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो आपको यहाँ पे ऊपर दिख रहा होगा सेक्शन पे 35.25 आपका प्रिंट हो रहा है। और ये सारी चीजें क्यों प्रिंट हो रही हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी कोड लिख रखा है, ये सारी कोड, तो इसलिए वो सारी वैल्यूज प्रिंट हो रहे हैं। तो मैं एक बार समझा दे रहा हूँ इन चीज़ों को। यहाँ पे मैं इसको एक बार कमेंट आउट कर दे रहा हूँ, आप इसको अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि इन 3+4 प्लस इज द ऑपरेटर एंड 3 and 4 आर क्या, ऑपरेंड। यानी 3 और 4 के बीच में जो आपका प्लस क्या है, वो एक प्रकार का ऑपरेटर है, और 3 और 4 आपके क्या है, ऑपरेंड है। पहला आपका जो ऑपरेटर होता है वो यूनरी ऑपरेटर होता है। इट हैज अ सिंगल ऑपरेंड, यानी जिसके पास क्या होता है, एक सिंगल ऑपरेंड होता है। क्लियर। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, c इक्वल टू -c दे रहा है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको हटा दूं, जैसे मान लीजिए मैंने इसको हटा दिया, मैं आपको एक बार इंप्लीमेंट करके दिखा दे रहा हूँ सारी चीज़ों को, ताकि सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे देखिए माइनस में वैल्यू आ रहा है, क्यों, क्योंकि हमने माइनस में वहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है। ओके, कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हुआ। मैं इसको कमेंट आउट कर दे रहा हूँ फिर से, यहाँ पर क्लियर हुआ। दूसरा हमारा जो ऑपरेटर होता है वो बाइनरी ऑपरेटर होता है। इसके पास क्या होता है, 2 ऑपरेंड्स होते हैं। जैसे मान लीजिए x इक्वल टू x+6 दिया हुआ है, तो एग्जांपल अगर मैं बाइनरी ऑपरेटर की बात करूं तो यहाँ पे दिया हुआ है 456 प्लस 8 आपका ऐड करना है हमें। तो यहाँ पे हमने इसके लिए ऑलरेडी डिक्लेयर किया हुआ है, तो इसके बाद मैं कॉमेंट हटा दे रहा हूँ। और यहाँ पे मैंने कंसोल लॉग सी हमने क्या किया, प्रिंट किया, पुट किया। तो आप देखिए यहाँ पे उसका वैल्यू निकल के आ गया, 464 आपका आंसर आ गया, जो कि इन दोनों चीजों को ऐड करने के बाद आपका आएगा। यहां तक क्लियर हुआ। 2 ऑपरेटर को हमने अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया। बारी बारी से आप कोड को लिख के उसको चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद कह रहा है कि ऑपरेंड एंटिटीज ऑन विच द ऑपरेटर आर ऑपरेट। यहाँ पे देखिए वेरिएबल num1 इज इक्वल टू 2, num2 इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेटर आता है यूनिटी बाइनरी ऑपरेटर के बाद, जो कि हमारा अर्थमेटिक क्या होता है, जिसमें हम एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। ओके, इन सारी चीजों को परफॉर्म करते हैं हम। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जैसे आपका कंसोल डॉट लॉग दिख रहा होगा, तो यहाँ पे हमने डबल कोटेशन के अंदर क्या किया, द वैल्यू ऑफ num1 प्लस num2 इज num1 प्लस num2 हमने दिया। अगर हमें मल्टीप्लाई कराना है, माइनस करना है, यानी सब्सट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए हमने क्या किया, num1 माइनस num2 दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कराना है, तो मल्टीप्लाई वाला सिंबल हमने दिया। डिवाइड करना है तो डिवाइड वाला सिंबल हमने दिया। डबल मल्टीप्लाई यानी 2 बार उस टर्म को मल्टीप्लाई करना है, तो 2 बार हमने क्या दिया, num2 में हमारा 2 बार मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे आपका num1 और डबल मल्टीप्लाई num2 हम करेंगे। उसके बाद आपका प्लस प्लस कह रहा है, यानी प्लस पहले आपका क्या होगा, नल में एक जो आपका नंबर 1 है उसमें एक क्या होगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमने इस चीज को यूज किया। इन सारे प्रॉपर्टीज को जब आप यूज करेंगे ना, तो यहाँ पे ये आउटपुट आएगा। जैसे पहले लाइन के लिए ये, यानी num1 प्लस num2, यानी जो हमने num क्या डिक्लेयर किया था,
यहाँ पे 9 और 2 यानी 9 और 2 कितना होता है आपका 11 होता है, तो यहाँ पे 11 प्रिंट होके आ चुका है। उसके बाद हमारा दूसरा क्या था माइनस, यानी हमें माइनस करना था, तो माइनस हमने किया, 9 और 2 में क्या होगा आपका -7 होगा, क्लियर हुआ। उसके बाद हमारा क्या था मल्टीप्लाई था, तो 9 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 18 आएगा, तो 18 यहाँ पे आया हुआ है। उसके बाद हमारा क्या था डिवाइड था, तो 9 और 2 का आप जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 0.222 आपका मल्टीपल टाइम तक आएगा, ओके। उसके बाद जो आपका ये है यहाँ पे देखिए आपका अगला लाइन, यहाँ पे कह रहा है कि नम वैल्यू ऑफ num1 और डबल इंटू दिया हुआ है इज प्लस num1 डबल मल्टीप्लाई num2, तो यहाँ पे 2 का पावर 9 होगा, क्लियर। कहने का मतलब समझिएगा आप, यहाँ पे num1 का वैल्यू कितना हुआ 2 और पावर 2 बार आपका मल्टीप्लाई यूज करने का मतलब क्या पावर 9 आपका होगा, तो जैसे ही पावर 9 आप पुट करेंगे तो 512 इसका आपका फाइनली आंसर आएगा। और हमारा जो अगला लाइन था फ्रेंड, यहाँ पे प्लस num1 प्लस प्लस, यानी पहले क्या होगा नम में पहले नम प्रिंट होगा उसके बाद उसमें इंक्रीज होगा, तो यहाँ पे पहले नम आपका प्रिंट हो चुका है, num1 जो था हमारा 2। उसके बाद हमारा अगला जो लाइन है वहां पे प्लस प्लस, यानी पहले उसमें इंक्रीमेंट होगा, तो यहाँ पे आपका ये क्या हो गया 4 हो चुका है, माइनस माइनस हमने यूज किया तो 4 आया, इसको भी हमने यूज किया तो क्या आया आपका 2 आया। यहाँ तक फ्रेंड आई होप पूरा प्रोसीजर आपको समझ में आ गया होगा, और यहाँ पे हमने इसको पैराग्राफ के तौर पे लिखा है ताकि आपका जो आउटपुट स्क्रीन है वो ब्लैंक ना रहे, कुछ लिखा हो ताकि आपको पता चले कि हाँ कुछ हो रहा है कोड के साथ, तब इसीलिए हमने इन चीजों को क्या किया है लिख रखा है, ओके। यहाँ तक आई होप पूरा प्रोसीजर आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।